भारत के नॉर्दर्न पार्ट में विंटर्स यानी सर्दी का मौसम ऑलमोस्ट आ गया है और बहुत ही जल्द अक्साई चीन से लगता लद्दाख एलएसी के पास का मैक्सिमम बॉर्डर एरिया भी स्नो यानी बर्फ से कवर हो जाएगा। वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हो जाएंगी कि दोनों देशों के सोल्जर्स के लिए किसी भी कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इंडियन आर्मी के पास तो फिर भी सियाचिन ग्लेशियर्स में बहुत ही टफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में कॉम्बैट ऑपरेशंस करने का एक्सपीरियंस बखूबी है, लेकिन चाइना के सोल्जर्स के लिए तो ठंड बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। फिर वैसे मौसम में कॉम्बैट ऑपरेशन करना तो दूर की बात है, मगर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी चाइना को अंडर एस्टिमेट करने यानी कम आंकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसीलिए विंटर्स में भी लद्दाख एलएसी के पास इंडियन आर्मी को अलर्ट मोड पर कर दिया है। सोल्जर्स की संख्या बढ़ा दी गई है और बॉर्डर एरियाज में चाइना की एक्टिविटीज को लगातार ट्रैक किया जा रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि सर्दियों की आड़ में चाइनीज सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में आगे आकर बैठ जाएं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल 100% सच है कि विंटर्स में बर्फबारी के कारण ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। ऐसे में एयर सपोर्ट का विंटर्स में काफी अहम रोल हो जाता है और भारत की एयर सपोर्ट को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए मदद करने सामने आ गया है इजराइल। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, इजराइल ने इस बहुत ही अहम मौके पर भारत को बहुत ही बड़ी राहत दी है। वैसे आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि भारत ने इसी साल की शुरुआत में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इजराइल के साथ 4 हीरोन टीपी ड्रोन्स का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। चाइना के साथ चलते स्टैंड ऑफ के कारण इंडिया चाहता था कि भारत को ये चारों हीरोन टीपी ड्रोन्स किसी भी हालत में विंटर शुरू होने से पहले मिल जाएं, ताकि विंटर्स में इंडिया की सर्विलांस कैपेबिलिटीज और भी ज्यादा एनहांस हों, यानी हम चाइना के साथ लगती एलएसी की सतर्कता से निगरानी कर सकें। तो इसी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत को निराश ना करते हुए इजराइल ने भारत को चारों हीरोन टीपी ड्रोन्स की डिलीवरी कर दी है। लद्दाख सेक्टर में अब चाइना की हर हरकत के ऊपर नजर हजारों किलोमीटर दूर कंट्रोल रूम में बैठे बैठे बेहद आसानी से रखी जा सकेगी। खुशी की बात यह है कि इजराइल ने भारत को ये एडवांस हीरोन टीपी ड्रोन्स की डिलीवरी बेहद सही समय पर कर दी है। हीरोन टीपी ड्रोन्स भारत ने इजराइल से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट क्लॉज के तहत खरीदे हैं। टॉप के गवर्नमेंट सोर्सेज ने यह भी बताया है कि ये जो एडवांस्ड हीरोन टीपी ड्रोन्स भारत में आ चुके हैं, इनको ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में तैनात किया जा रहा है, जहां से चीन के साथ लगता अक्साई चीन का एरिया पूरे का पूरा कवर हो जाता है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो चारों हीरोन टीपी ड्रोन्स की डिलीवरी भारत को हो गई है, ये सब के सब काम में भी जुट गए हैं, यानी इनको डिप्लॉय कर दिया गया है। हीरोन टीपी ड्रोन्स जो इंडिया के पास अभी के समय हीरोन ड्रोन्स मौजूद हैं, ये उससे कई ज्यादा एडवांस है, जिनको जरूरत महसूस होने पर कुछ हथियार फिट करके आर्म्ड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और साथ में पिछले वर्जन के मुकाबले इनकी एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज बहुत ही ज्यादा बेहतर हैं। हीरोन टीपी ड्रोन्स की मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुताबिक हीरोन टीपी ड्रोन की लेंथ राफेल जेट के बराबर 14 मीटर्स की है, जबकि इनका विंग स्पैन है 26 मीटर का। पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो इसकी पेलोड कैपेसिटी है 2700 kg। इसी के साथ इन ड्रोन्स को पावर करता है 1200 हॉर्स पावर का PT6 टर्बो प्रॉप सिस्टम। साथ में ये हीरोन टीपी ड्रोन एक ही बार में लगातार 30 घंटे से भी ज्यादा की उड़ान भर सकते हैं। इनकी मैक्सिमम स्पीड है 220 kTAS यानी 407 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चारों हीरोन टीपी ड्रोन्स इंडियन आर्मी ऑपरेट करने वाली है। हीरोन टीपी ड्रोन्स की मदद से अब भारत को सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग और कुछ मॉडिफिकेशंस करने के बाद एयर स्ट्राइक्स करने में भी मदद मिलेगी। हीरोन टीपी ड्रोन्स की पेलोड कैपेसिटी अच्छी खासी है, जिसके कारण इसके ऊपर मिशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई वैरायटी के सेंसर्स और पेलोड्स लगाए जा सकते हैं। आसान भाषा में बोलो तो इजराइल ने विंटर्स के दौरान लद्दाख एलएसी के ऊपर नजर रखने के लिए भारत की एक बहुत ही बड़ी टेंशन खत्म कर दी है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस आप हमारे चैनल के ऊपर और भी ज्यादा देखना चाहते हैं? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।